हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमने इसमें क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए हैं बच्चों? स्क्वायर ऑफ अ नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर एंड ये सारे जो इंटरेस्टिंग पैटर्न है वो, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, पाइथागोरन ट्रिपलेट एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड्स, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग करेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ओके बच्चों, सो चलो स्टार्ट करेंगे अभी। ये थर्ड और लास्ट मेथड है बच्चों स्क्वायर रूट निकालने का। दो मेथड्स आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो और ये थर्ड मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो ये मेथड हम कब यूज करते हैं बच्चों? जब बड़े लार्ज नंबर्स होते हैं तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना तो और भी लेंथी हो जाता है। इसीलिए हमारे पास एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है जिसके थ्रू हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो क्या मेथड है ये? दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ लार्जर नंबर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंड ऑल्सो फॉर नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। स्पेशली अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो भी हम इसमें डिवीजन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि फिर इसमें आपको आपका आंसर जो है वो डेसिमल प्लेसेस तक मिल जाता है। ओके, it involves a systematic process of pairing digits and dividing. Okay, this method is more involved and required step by step explanation. Okay, मतलब पहले हम क्या करते हैं, हम डिजिट्स की पेयरिंग करते हैं, फिर हम ये finding the largest number whose square is less than or equal to the first pair, then bring down the next digit, that finding the next digit, and ये प्रोसेस चलता है। तो मैं यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन करती हूँ, उसके बाद हम इन स्टेप्स को रीड करेंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ बच्चों। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 729। ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है 729, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसका मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। ओके, आपको इस तरीके से ऐसे लिखना है यहाँ पर, ऐसे जैसे फैक्टर्स बनाते हो, पर हमें इसमें फैक्टर्स नहीं बनाने हैं। ओके, इस तरीके से आप इसको लिखो। अब आपको करनी होती है बच्चों इसमें पेयरिंग। ओके, पेयरिंग का मतलब आपको पता है, दो दो नंबर का एक पेयर बनेगा। वो पेयरिंग कैसे की जाती है? ओके, वो पेयरिंग करनी पड़ती है आपको पीछे से, बिल्कुल लास्ट डिजिट से आपको स्टार्ट करनी है और लेफ्ट की तरफ जाना है और दो दो की पेयरिंग करनी है। वन, और अगर कोई पेयर नहीं बनता है तो उसको छोड़ दोगे आप। ओके, और एक ये। ओके, इस तरीके से आपको पेयरिंग करनी होती है। ओके, अब इस पेयरिंग के लिए आप नीचे से इस पे लिखो या आप इस पे बार लगाओ। ओके, तो वो आपकी मर्जी है बच्चों। यहाँ पर ऐसे दो पे ऊपर एक बार लगा दो, और अगर ग्रुपिंग नहीं हो रही है तो उस पे बार लगा दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। तो हमें ऐसे ही ना, जैसे आप डिवीजन करते हो ना, सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे हमेशा स्क्वायर नंबर्स होने चाहिए। मतलब आपको सेम नंबर को हमेशा सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब आपके पास 7 है। ओके, तो आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है, आपको एक ऐसा नंबर स्क्वायर नंबर लेना है जो 7 हो या 7 से लेस हो। ओके, अब किसी भी नंबर का स्क्वायर 7 तो होता नहीं है। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 4, और 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 9। तो 9 जो है वो 7 से बड़ा है। ओके, देखो हमारे पास दो ग्रुपिंग हुई है, एक 29 और 7। पहले हम फर्स्ट ग्रुप को सॉल्व करेंगे जो कि है 7। ओके, अब ये किससे जाएगा बच्चों? ये 2 से जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 7 से बड़ा है। तो आप 2 यहाँ लिखोगे और 2 यहाँ लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे 4, बिकॉज 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। अब यहाँ पे आप ऐसे एक लाइन डालोगे। अब आप इसको माइनस करोगे, 7 माइनस 4, यहाँ पे क्या आएगा? 3। ओके, तो ये हो गया हमारा एक स्टेप। अब आप क्या करोगे, ये जो नंबर है ना हमारे पास, ये 2 और 2, ये और ये, इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। वो 4 आप उठा के यहाँ पे लिख दोगे। ओके, अब आपको क्या करना है, जो आपके आगे के दो नंबर्स हैं, जो नेक्स्ट ग्रुपिंग है आपकी, उसको आप नीचे ले आओगे। एक सेकेंड बच्चों,
2 प्लस 2 यहाँ पे क्या आएगा 4, वो अब यहाँ लिख दोगे। अब जो नेक्स्ट 2 डिजिट्स हैं उनको नीचे ले आओ यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपके पास है 4। ओके। अब यहाँ पर और यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो कि सेम होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिया 2 और 2, और अब मुझे इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मुझे क्या मिलेगा 84। ओके। अब मैंने सपोज यहाँ पे लिया 8, यहाँ पे भी लूंगी 8, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 384। ओके। अब 384 329 से बड़ा है, तो मुझे इसका मतलब इससे कम नंबर लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिया 7 और यहाँ पे लिया 7। 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 4 20, 8 एंड 4 32। तो देखो मुझे नंबर मिल गया 329। तो इस स्टेप में जो आपको नंबर लेना है, अगेन या तो वो इससे लेस होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, इससे बड़ा आप नहीं ले सकते। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 7, यहाँ पे लिखोगे 7, और यहाँ पे लिख दोगे 329, और अब आपको रिमाइंडर क्या मिल गया 0। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ 79 है वो क्या है बच्चों 27। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 27। तो स्टेप्स क्या हैं बच्चों, आपको पहले डिजिट्स की पेयरिंग करनी है राइट से, फ्रॉम द राइट यूनिट डिजिट से आपको पेयरिंग करनी स्टार्ट करनी है। फिर आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द फर्स्ट पेयर डिजिट। मतलब जैसे हमने किया था 2 का स्क्वायर 4 लिया था हमने, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 था, तो हमें लेस नंबर लेना है। उसके बाद ब्रिंगिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर एंड डबलिंग द क्वोशंट। ओके। तो ये जो क्वोशंट होता है इसका डबल कर देना है, या फिर आप 2 प्लस 2 करो, बात एक ही होती है बच्चों। उसके बाद फाइंडिंग द नेक्स्ट डिजिट टू कंप्लीट द डिवाइजर, जो भी हमने किया 329 फाइंड आउट किया हमने, और हमें इसी स्टेप में 0 मिल गया। अगर आपको 0 नहीं मिलेगा तो आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाओगे। ओके, ये होता है डिवीजन मेथड। इसके हम और क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो हम एक्सरसाइज में ही करेंगे, यहाँ पर अभी मैं और एग्जांपल्स नहीं लूंगी। ओके। अब हम आगे करते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। आपने ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट निकालना तो सीख लिया है, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा है आपने। अब स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं। मतलब बच्चों, जैसे सपोज आपने 9 का स्क्वायर किया, 1 डिजिट आएंगी, तो इसके स्क्वायर में कितने नंबर्स आएंगे 81। आपने 10 का स्क्वायर किया तो कितने डिजिट्स आएंगे 100, तो 3 डिजिट्स हो गए स्क्वायर नंबर में। ओके। देखो, आपने 1 डिजिट का स्क्वायर किया तो 2 डिजिट आए, 2 डिजिट का स्क्वायर किया तो 3 डिजिट आए। अब सपोज आप 31 का करो, ओके, तो वो आएगा 961, तो इसमें 3 डिजिट्स आए। और अब आप 32 का करोगे तो ये इसमें 4 डिजिट्स हो जाएंगे। देखो, इसका मतलब अगर आपका जो स्क्वायर नंबर है ना, अगर आपका स्क्वायर नंबर जो है वो 2 डिजिट का है, तो उसकी जो उसकी जो स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स होंगी वो 1 होंगी। अगर 3 का है, ये देखो, तो उसमें 2 हो सकती हैं। और अगर 4 का स्क्वायर नंबर है ना, तो भी उसमें 2 हो सकती हैं। ओके। तो इसको हम निकालेंगे कैसे बच्चों, अब हम ऐसे हर बार स्क्वायर करके तो नहीं देख सकते। ओके, मतलब स्क्वायर रूट निकाल के नहीं देख सकते आप। ओके, तो अगर इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ n डिजिट, then its square root will have n by 2 if n is even, n plus, यहाँ 1 आएगा बच्चों, n plus 1 by 2 if n is odd। ओके। मतलब अगर आपका कोई स्क्वायर नंबर है, उसमें आपके पास 3 डिजिट्स हैं, ओके, तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी 3। एक प्लस करोगे आप, डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 2। ओके। अब किसी में 4 डिजिट्स हैं, तो सीधा आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होंगी। अगर किसी में 5 डिजिट्स है, तो 5 क्या है बच्चों ऑड, तो आप ये अप्लाई करोगे। सो 5 प्लस 1 बाई 2 6 बाई 2, यानी उसमें 3 डिजिट्स होंगे उसके स्क्वायर रूट में। ओके। सो इवन है तो आप ये अप्लाई करोगे, ऑड है तो आप ये अप्लाई करोगे। नेक्स्ट करते हैं। विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके। तो आपको पहले तो चेक करना है कि n इवन है या ऑड है। यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं 5, तो आपका n क्या है ऑड। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, हमें पता है हमें क्या करना है। हमारा n क्या है यहाँ पे बच्चों 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी
5n+1/2 यानी 3 डिजिट्स। ओके, यहाँ पे हम काउंट करते हैं हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, 3, 3 6, 3 9। तो यहाँ पे भी n क्या है हमारा, ऑड है। तो कितनी डिजिट्स होंगी, 9+1/2 मीन्स 10/2, 5 डिजिट्स होंगी इसके स्क्वायर रूट में। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 36864। ओके, तो इसमें भी कितनी डिजिट्स है हमारे पास, n कितना है 5, तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी होगी, 5+1/2 6/2 मीन्स 3 डिजिट्स होंगी। ओके, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। अब आपके पास अगर कोई नंबर डेसिमल में है तो आप उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ बच्चों, 17.64। ओके, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, और ये नंबर क्या है, डेसिमल में है। तो सेम करना है बच्चों, पहले आप यहाँ पे ऐसे नंबर लिखो, लेकिन अब यहाँ पे आपको पेयरिंग कैसे करनी है, आपको एक चीज ध्यान देनी है। अगर कोई डेसिमल प्लेस है, डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल के इधर वाले नंबर के लिए आप इस डायरेक्शन से पेयरिंग करोगे, और डेसिमल के लेफ्ट पार्ट के लिए आप इस डायरेक्शन में पेयरिंग करोगे। ओके, मतलब अब मैं 4 से पेयरिंग करना स्टार्ट नहीं करूंगी, मेरा ये डेसिमल पॉइंट है, तो मैं यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाऊंगी तो एक पेयर मुझे यहाँ मिलेगा। और जब डेसिमल के आगे के नंबर की आप जो है पेयरिंग करते हो वो राइट से करोगे, तो आप राइट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको एक पेयर यहाँ से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर 17.2 है यहाँ पर, और यहाँ पे 641 है, तो आप पेयरिंग कैसे करोगे। अब आप यहाँ पे तो इधर तो लेफ्ट जाओगे, एक पेयरिंग 17 की होगी, एक 2 की होगी। लेकिन अब यहाँ से आप ऐसे नहीं करोगे, एक 1 4 हो गया और एक 6 हो गया, नहीं। आप यहाँ से 6 से स्टार्ट करोगे और राइट की तरफ जाओगे, 6 4 की एक पेयरिंग होगी और एक 1 की होगी। ओके, सो इस तरीके से आप इसको करोगे। तो अब हम करते हैं बच्चों। अब हमें पता है हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर करने पर वो नंबर 17 से लेस हो या 17 हो। तो मुझे पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 17 से बड़ा होगा बच्चों, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी, यहाँ पे भी 4 लिखूंगी और यहाँ लिखूंगी 16। ओके, इस क्वेश्चन का आप डबल कर दो या आप इसमें 4+4 कर दो, बात एक ही है। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, 8, और ये 17 - 16 आएगा 1। ये डेसिमल जो है इसको उठा के यहाँ लगा दो बच्चों, और नेक्स्ट 2 डिजिट्स को आप नीचे ले आओ। अब आपके पास है 8। ओके, अब आपको क्या करना है, अगर आप इसको 1 से करोगे तो 81 आएगा। अगर आप इसको 2 से करोगे तो आपको पता है कि ये दो नंबर्स, ओके बच्चों, ये वाले जो दो नंबर्स हैं ये हमेशा सेम होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 4, 8 इंटू 2 16, आपको एग्जैक्ट 164 मिल रहा है। तो आप 2 यहाँ लिख दोगे, 2 यहाँ लिख दोगे और 164 यहाँ लिख दोगे। डेसिमल हमने ऊपर लगा ही दिया है बच्चों, रिमाइंडर आ गया है 0। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4.2। ओके, इसके भी क्वेश्चन हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे बच्चों। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, find the square root of each of the following numbers by division method। ओके, तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है कि डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ओके, और डिवीजन मेथड आपको मोस्टली तब अप्लाई करना होता है बच्चों जब आपका वो पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता या फिर वो लार्ज नंबर हो। ओके, अदरवाइज आप इसको वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं है तो आप उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। 2304, हमें पता है हमें पेयरिंग कहाँ से करनी है, पीछे से करनी है, दो दो की ग्रुपिंग करनी है, 1 और 2। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो कि स्क्वायर नंबर हो, 23 से या तो लेस हो या 23 हो। 23 तो हो नहीं सकता बिकॉज वो स्क्वायर नंबर नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 होता है बच्चों, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 क्योंकि 25 23 से बड़ा है, और यहाँ लिखेंगे 16।
ओके, अब इस 4 का डबल कर देंगे 8, वो यहाँ पे लिख देंगे। 23 माइनस 16 करेंगे, आपके पास आएगा 7 और ऊपर से 2 डिजिट यहाँ पे नीचे ले आएंगे। ओके, अब आपको एक नंबर ऐसा फाइंड आउट करना है जो कि आपको 704 के नियरेस्ट नंबर दे, लेस देन दे या 704 दे। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं 7 से लेती हूँ तो मुझे मिल रहा है 609, और अगर मैंने 8 लिया तो मुझे मिल रहा है 704। ओके, और वैसे भी आपको इसमें मैं एक बताती हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे एंड में क्या है, 4, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो आपको एंड में 4 दे। ओके, फिर देखो कि वो आपको नियरेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, अब हमें यहाँ पे मिल चुका है 8 इंटू 8। हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पर 8 लिखोगे आप, यहाँ पर 8 लिखोगे और आपको मिलेगा 704, और आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0। ओके, इसका मतलब 2304 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 48। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों, 4489, 4489। ओके, इसमें भी हमें क्या करना है, दो दो की ग्रुपिंग करनी है पीछे से। तो हमारे पास एक पेयर बनेगा 89 का और एक बनेगा 44 का। अब हम नंबर लेंगे यहाँ पर, 6 इंटू 6 बच्चों 36 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 44 से बड़ा है तो आप यहाँ पे लोगे 6 का स्क्वायर। अब 6 का डबल कर दोगे 12, वो यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर दो 8, ऊपर से ये दो डिजिट्स ले आओ 89। ओके, अब आपके पास है 12, और अब आप यहाँ पर एक ऐसा नंबर लो जो कि आपको ये दे दे। एंड में देखो बच्चों क्या है, 9, तो मैं पहले यहाँ पे 3 लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ही स्मॉलर नंबर होगा, तो ये नहीं मिला। अब हमें पता है कि अगर मैं 7 इंटू 7 करूँ तो भी मुझे 49 मिलता है, तो यहाँ 7 लेके देखो, तो देखो मुझे एग्जैक्ट नंबर मिला। तो यहाँ पे लिखो 7, यहाँ पर लिखो 889, और ये आएगा रिमाइंडर 0। ओके, इसका मतलब कि जो स्क्वायर रूट है हमारे पास 4489, वो क्या है, 67। ओके बच्चों, तो ये है इसका स्क्वायर रूट। अब हम नेक्स्ट करते हैं 3481। ओके बच्चों, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं तो मैं सारे पार्ट्स नहीं करूँगी यहाँ पर, कुछ कुछ पार्ट्स हम यहाँ पे लेंगे, बाकी आप लोग खुद से करोगे। ओके, सो 3481 हम यहाँ पर करेंगे, पीछे से दो दो की पेयरिंग करो, 1 2। ओके, अब एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढो जो कि 34 से लेस हो या 34 के इक्वल हो। तो मुझे पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, जो कि 34 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये लेस वाले नंबर 5 से जाएगा। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 लिखोगे आप, यहाँ पे 25। 5 का डबल करोगे 10, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। इन दोनों को माइनस करो 9, और ऊपर से 81 नीचे ले आओ। ओके, अब मेरे पास है यहाँ पे 10, और मुझे यहाँ पर एक सेम नंबर लेना है जिसकी यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलनी चाहिए बच्चों, 1। तो आप 9 इंटू 9 करके देखो, यहाँ 9 और 9, 9 इंटू 9 81 और 9, ऐसे इजीली हो जाएगा। ओके, आपको बार बार करके देखने की जरूरत नहीं है कि कौन से नंबर से जाएगा। जरूरी नहीं आपको हर बार मिले, बट मोस्टली आपको मिल जाता है, स्पेशली अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो। ओके, तो यहाँ पे आएगा 0। अब 3481 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है बच्चों, 59। ओके, 4 तो हमें पता ही है बच्चों की क्या होता है, 23, ये हमने पहले भी किया है। ओके, इसको आप खुद से करना। नेक्स्ट 3249। ओके, 3249, स्टार्ट करेंगे इसकी पेयरिंग पीछे से। ओके, 6 इंटू 6 36 होता है बच्चों, 5 इंटू 5 25 होता है। 36 32 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे करेंगे 5। ये हमेशा क्वेश्चन पेयरिंग में ही सॉल्व किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 का डबल करो 10, यहाँ पे लिखो 32 माइनस 25, आपके पास 7 आएगा। नेक्स्ट टू डिजिट्स आप नीचे ले आओ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है बच्चों, 9 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लेती हूँ तो 3 इंटू 3 9, और ये बहुत ही स्मॉलर नंबर है, इसका मतलब मुझे बिगर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने 7 लिया क्योंकि मुझे पता है कि 7 इंटू 7 में यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलेगी, 9। ओके, तो 7 इंटू 7 मेरे पास आएगा 49, और 7, तो यहाँ पे आएगा 749, रिमाइंडर आएगा 0। यहाँ पर आप 7 लिख दोगे। ओके, सो 3 2
49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बच्चों? 57। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद करोगे बच्चों। नेक्स्ट करेंगे हम 5776। ओके, 5776। अब दो दो की ग्रुपिंग करो, वन का पेयर। ओके, अब वन पेयर को चेक करना है हमें। तो 8 × 8 क्या होता है बच्चों? 64, एंड 7 × 7 होता है 49। तो 64 57 से बड़ा है, तो आप इसको 7 से करोगे, यहाँ लिखोगे 7, यहाँ लिखोगे 7 और 49। 7 का डबल करो 14, वो यहाँ पे लिखो। 57 में से आप 9 माइनस करो बच्चों, तो कितना आएगा? 8। ऊपर से एक पेयर नीचे ले आओ। अब यहाँ पे 14 है और ये नंबर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है बच्चों, तो 6 × 6 ही आपको 36 देता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 6 लिया और अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल गया 876। तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, और मुझे रिमाइंडर क्या मिला? 0। ओके, तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 76। ओके, नेक्स्ट करते हैं 7921। ओके, पेयरिंग करेंगे पीछे से 1 2। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि स्क्वायर नंबर हो और 79 या 79 से लेस हो। 9 × 9 बच्चों 81 होता है, 8 × 8 64 होता है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको माइनस करो, 8 का डबल करो, ऊपर से 21 नीचे लेकर आओ, और अब देखो यहाँ पे कितने से होगा। मेरे पास देखो एंड में मैं 1 × 1 करूँ तो वो तो मुझे बहुत ही स्मॉलर नंबर मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए बच्चों? 9 लेते हैं हम, क्योंकि 9 × 9 81 होगा, तो मुझे यूनिट डिजिट 1 मिलेगी। ओके, 9 × 6 54, 54 और 8 आपके पास आएगा 2 6 एंड 1 5। तो ये आपको एग्जैक्ट नंबर देगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 9। ओके, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 89। 792189। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो 576 का तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, मैंने आपको बोला है 30 तक तो आप लोग एटलीस्ट इसको याद करो। हाँ, लेकिन जब आपको लॉन्ग डिविजन से निकालने को बोला गया है तो आप प्रॉपर स्टेप्स शो करोगे। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बोला है मैं सारे पार्ट्स नहीं करा रही हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, ये आप खुद से इसको पूरा सॉल्व करोगे। ये आएगा 24। ओके, और 1024 तो हमें पता ही है 32, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। नेक्स्ट करेंगे 3136। ओके, 3136 पेयरिंग करेंगे पीछे से 1 2, दो पेयर हमें मिले। अब ये 5 से जाएगा बच्चों, क्योंकि 6 × 6 36 होता है, जो कि 31 से ग्रेटर है, तो 5 × 5 यहाँ पे आप लिखोगे 25। 5 का डबल करके 10 आप यहाँ लिखोगे, 31 - 25 6 और 3 6। अब यहाँ पे मैं क्या ऐसी डिजिट लूँ कि मुझे यूनिट डिजिट 6 मिले, तो मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, क्योंकि मुझे पता है 6 × 6 में यूनिट डिजिट मुझे 6 मिलती है, तो मुझे क्या मिला देखो बच्चों? एग्जैक्ट 6। ये जल्दी करने का ये वे है, इसे आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ओके, वरना आप बार बार मल्टीप्लाई करके देखोगे, पहले 4 से 5 से। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3136 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों? 56। और 900 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों? 30। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और दो जीरोस का एक जीरो आप बाहर ले लोगे। ओके, नेक्स्ट। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें पता है बच्चों, अगर हमारा इवन नंबर है तो हम क्या लगाएंगे? n/2, और अगर ऑड है तो क्या लगाएंगे? n+1/2। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास n कितना है बच्चों? 2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट में क्या होगा बच्चों? 2 डिवाइडेड बाय 2 1। और हमें पता ही है 8 × 8 क्या होता है? 64। तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स हुई? 1। ओके, सेकंड देखेंगे हम। सेकंड क्या है बच्चों? 144।
तो 144 में हमारे पास n क्या है 3, मतलब ये क्या है बच्चों ऑड। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे यहाँ पर इन द स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2। ओके, थर्ड देखो, थर्ड में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं n क्या है इवन 4, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी 4 डिवाइडेड बाय 4, 1। ओके, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट में कितने डिजिट्स हैं n कितना है 5 यानी ऑड, तो कितनी डिजिट्स होंगी n प्लस 1 बाय 2, 6 बाय 2 यानी 3। फिर हमारे पास लास्ट पार्ट है बच्चों, उसमें हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं n क्या है 6, तो कितने होंगे 6 बाय 2, 3। नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी स्क्वायर रूट में 3। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ओके, तो डेसिमल नंबर्स में हम कैसे करते हैं, यहाँ पर पहले आप नंबर लिखो, डेसिमल प्लेसेस की जो पेयरिंग करनी है वो आपको राइट की तरफ करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, एक पेयर मिलेगा, और इधर आपको लेफ्ट से करनी है, यहाँ पे ये एक पेयर मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन का स्क्वायर वन, यहाँ पे वन वन और वन, क्योंकि नंबर टू से बड़ा नहीं होना चाहिए। वन का डबल किया आपने, इस वाले वन का डबल किया और वो यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये जो टू माइनस वन किया वो यहाँ आया, ये डेसिमल आपने यहाँ लिख दिया और 5 6 आप नीचे ले आए। अब यहाँ पे आपके पास टू है, अब मुझे यूनिट डिजिट 6 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे कितना मिला बच्चों 156। तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया, यहाँ मैंने 6 लिख दिया और मुझे मिल गया 156, और रिमाइंडर क्या आया 0। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 क्या होगा 1.6। ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों 7.29। ओके, अब अगेन ग्रुपिंग कैसे करनी है, डेसिमल के बाद आप राइट में ग्रुपिंग करोगे, इधर आप लेफ्ट में करोगे। अब ये किससे जाएगा 2 से, 2 इंटू 2 4, 7 माइनस 4 3, 2 का डबल करके यहाँ लिखो 4, डेसिमल यहाँ जाएगा बच्चों, नेक्स्ट पेयर नीचे ले आओ 29। एंड में 3 है तो मैंने यहाँ पर 3 इंटू 3 किया, तो ये नंबर तो बहुत स्मॉलर है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे 7 से किया, 7 इंटू 7 49, और ये आपको देगा 329। वो 7 आप यहाँ लिखोगे और यहाँ लिखोगे बच्चों, और ये होगा 329, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। सो 7.29 इक्वल्स टू 2.7। ओके, नेक्स्ट करेंगे 51.84। 51.84। अब आप इसको करो यहाँ से, इसकी पेयरिंग एक यहाँ से होगी, एक यहाँ से होगी। ओके, अब ये कितने से जाएगा 7 से, क्योंकि 8 इंटू 8 64, 51 से बड़ा होता है। 7 का डबल करके आप यहाँ लिखोगे बच्चों 14, 51 माइनस 49 आपके पास आएगा 2, डेसिमल आप यहाँ लगा दोगे और 84 को आप नीचे ले आओगे। एंड में 4 है तो मैंने 2 से करके देखा, तो 284 मुझे मिल गया, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा बच्चों, और यहाँ पे 284, और रिमाइंडर क्या मिला मुझे 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 51.84 7.2। ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे 42.25। पेयरिंग करो बच्चों इसकी 1 2। अभी कितने से जाएगा, ये जाएगा 6 से, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 42 से बड़ा होता है, तो 6 इंटू 6 36, 6 का डबल करके आप 12 यहाँ लिखोगे, 42 माइनस 6 36, आपके पास 6 आएगा, ये डेसिमल पॉइंट आप यहाँ लगाओगे और नीचे आएगा 25। ओके, अब मेरे पास क्या है बच्चों 12, तो ऑब्वियस यहाँ पे एंड में 5 है, तो मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देखूंगी, तो मुझे मिल गया 625। तो 5 आप यहाँ लिखोगे, 5 यहाँ लिखोगे, 625, और रिमाइंडर आएगा 0। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 42.25 का 6.5। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे 31.36। 31.36 पेयरिंग करेंगे, ये पीछे से इधर और एक ये होगा,
अब ये कितने से जाएगा बच्चों? ये 5 से जाएगा क्योंकि 6 इंटू 6 31 से बड़ा होता है, तो आप इसको 5 से करोगे। 5 का डबल करोगे बच्चों, 10 यहाँ लिखोगे, 31 माइनस 25 आपके पास आएगा 6। ये डेसिमल आप ऊपर ले जाओ, 3 6 को नीचे ले आओ, और अब हमें पता है, हमने ऑलरेडी किया है अभी पहले, तो ये 6 से जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो, और आंसर 636, और रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों? 0। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज इक्वल्स टू 5.6। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. And also find the square root of the perfect square so obtained. आपको एक ऐसा least number निकालना है which must be subtracted from each of the following number to get a perfect square. ओके, एंड उसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट बताना है। मतलब इस 402 में से आप क्या माइनस करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसमें से क्या माइनस किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो अगेन पहले हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे पीछे से, 1 और 2। अब मुझे पता है 2 इंटू 2 4 होता है, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। 2 का डबल किया, 4 यहाँ लिख दिया, ये हमें 0 मिला। नेक्स्ट पेयर आप नीचे ले आए। ओके, अब आप कुछ भी कर लो, आपको 2 के इक्वल तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि 4 ऑलरेडी 2 से बड़ा है। तो आप क्या करोगे बच्चों? आप यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ 0 लिखोगे, और यहाँ पे 2 जीरोस आएंगे। ओके, और ये 2 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब अगर ये 2 इस 402 में से हटा दिया जाए तो ये पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 इज द रिमाइंडर, so 2 must be subtracted from 402 to get a perfect square number. ओके, सो 402 में से आप 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 400। ओके, अब आप स्क्वायर रूट ऑफ 400 निकालोगे तो वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है बच्चों। ये जो नंबर होगा यही क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 20। ओके, नेक्स्ट करते हैं 1989। ओके, तो 1989 पेयरिंग करेंगे बच्चों पहले हम। 1 2, अभी कितने से जाएगा? 4 से, क्योंकि 5 इंटू 5 25 बड़ा होता है, सो 4 इंटू 4 16। 4 का डबल करके आप 8 यहाँ लिखोगे, 19 माइनस 6 3 89 नीचे ले आओगे। अब आपके पास यहाँ पे 8 है, एंड में मेरे पास 9 है, तो मैंने 7 से करके देखा, तो 7 से तो ये बहुत बड़ा जाएगा क्योंकि 8 इंटू 7 56 होता है। ओके, तो हम इसको 3 से करके देखते हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा, लेकिन इससे लेस मिल रहा है, तो पहले मैं इसको 4 से करके देखूंगी कि मुझे क्या मिल रहा है। 336। ऑब्वियस है 5 वाला इससे बड़ा होगा, बट मैं आपको शो कर देती हूँ। ओके, तो हम क्या लेंगे? हम ये लेंगे 84 इंटू 4। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 4। तो यहाँ पे कितना आएगा? 336। अब इसको माइनस करो, तो क्या बचा बच्चों? 53। इसका मतलब अगर ये 53 इसमें से माइनस कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब आप स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही लिखोगे जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में लिखवाई है। ओके, यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, और बिना स्टेटमेंट के आप अपना आंसर नहीं दोगे। ओके, तो प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है होता है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 53। 1989 में से आप 53 माइनस करोगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ओके, तो वो कितना आएगा बच्चों? 1936। और अब उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? उसका स्क्वायर रूट यही होगा, 44। ओके, नेक्स्ट करेंगे 3250। 3250। अब यहाँ पर आपको पहले पेयरिंग करनी है।
ओके, कितने से जाएगा ये? 5 से जाएगा बच्चों। यहाँ पे लिखो 5, 5 इंटू 5 25, 5 का डबल कर दो, क्या आएगा? 10। ओके, और यहाँ पे कितना आएगा? 7। और यहाँ पे नीचे ले आओ 50। ओके, अब यहाँ पे 10 है तो कितने से करें? अगर मैं इसको 7 से करती हूँ तो 749 मुझे नियरेस्ट नंबर मिलता है। इससे तो अगर आप 8 से करोगे तो ऑब्वियस आपको बड़ा मिलेगा, तो यहाँ लिखो 7, यहाँ लिखो 749 और ये आएगा बच्चों 1। इसका मतलब हमें क्या माइनस करना चाहिए? हमें माइनस करना चाहिए 1। ओके, सो 3250 में से आपको 1 माइनस करोगे तो जो भी आपको नंबर मिलेगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों? 57। ओके, तो बच्चों अपना आंसर आप प्लीज पूरा दोगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। 825। तो स्टार्ट करेंगे इसकी पेयरिंग पीछे से। 1 2। कितने से जाएगा बच्चों? ये 2 से जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 2 का डबल करो, यहाँ पर लिखो 8 माइनस 4 4। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आओ। ओके, अब आपके पास है एंड में 5। तो अगर आप यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 मिलेगा। मतलब अभी ये किसी और नंबर से आपको करके देखना है, तो मैंने इसको 7 से किया। 7 से नहीं बच्चों, इसको हम 9 से करते हैं। तो 441 मिल रहा है। तो 441 क्या है? 425 से बड़ा है, तो इसका मतलब मुझे एक लेस नंबर से करना है, तो मैं 8 से करूंगी। 384। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 8। यहाँ पर आप लिखोगे 8 और यहाँ पे लिखोगे 384। दोनों को माइनस करो। ओके, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 41। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 41 है वो इस नंबर में से हटा दिया जाए तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है? 825 में से ये रिमाइंडर जो है 41 हटा देना है, ये होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 28। स्क्वायर रूट हमेशा यही होगा बच्चों जो यहाँ पे बचेगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे 4000। सो ओके, ग्रुपिंग करो। अब पहला पेयर है हमारे पास 40, तो ये कितने से जाएगा बच्चों? 6 से। 6 इंटू 6 36 होता है। 6 का डबल करो 12। 40 माइनस 36 आएगा 4 और दो जीरोस नीचे ले आओ। ओके, अब आपके पास 12 है, तो मैंने यहाँ पे 3 से किया। 369 यही नियरेस्ट नंबर होगा बच्चों, क्योंकि इससे बड़ा नंबर लोगे तो वो 400 से बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे लिख दिया 369 और दोनों को माइनस किया। ओके, इसका मतलब 31 जो है वो यहाँ से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे? Since remainder is 31, so we must subtract 31 from 4000 to get a perfect square number. ओके, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? आप 4000 में से 31 माइनस कर दो। ओके, तो हमारे पास आया 3969। और अब इस 3969 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 63। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे। Find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square, and also find the square root of the perfect square so obtained. अब आपको बच्चों माइनस नहीं करना है, अब आपको ये बताना है कि आप क्या नंबर ऐड करो
कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 525। ओके, वैसे ही हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे इसको। पहले हमें यहाँ पर ग्रुप पेयरिंग करनी है, 1 और 1। तो ये कितने से जाएगा बच्चों? 2 से। 2 × 2 4। 2 का डबल करके यहाँ पर लिखो 5 - 4 1, और ऊपर से 2 नंबर नीचे ले आओ ये वाले। ओके, अब आपको क्या करना है? अब ये किससे जाएगा? अगर मैंने इसको 3 से किया तो 129 इससे बड़ा है, इसका मतलब ये जाएगा 2 से। तो 2 आप यहाँ पे लिखोगे, 2 यहाँ पे लिखोगे, और 42 × 2 करोगे तो आपके पास आएगा बच्चों 84। ओके, अब आप 84 इसमें से माइनस करोगे तो आया 41। अगर आपसे पूछा जाता कि क्या माइनस करना है तो आप बता देते कि 41 माइनस करना है। लेकिन अभी ऐड करने में क्या लिखना है आपको? ओके, तो आप क्या करोगे? आप ये देखो कि अगर ये इससे डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है 22, ये तो स्क्वायर नंबर देगा आपको। तो 22 का स्क्वायर जो भी होगा, ओके, वो 525 से तो छोटा ही होगा। ओके, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका मतलब हमें अपना नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। 22 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? ओके, और वो निकालने के लिए आप इसमें एक इंक्रीज कर दो। 22 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 23। वही आपको नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा। 23 का स्क्वायर करो जो कि आएगा बच्चों 529। ओके, तो हमें नंबर क्या ऐड करना है? नंबर टू बी एडेड। स्टेटमेंट आप पूरा लिखोगे बच्चों। 529 में से ये जो हमारा नंबर है, ये वाला नंबर, इसको माइनस करो। जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है उसमें से अपना ओरिजिनल नंबर माइनस करो, और जो बचेगा ना बच्चों वही ऐड होगा, 4। सो 4 टू बी एडेड टू 425 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 टू बी एडेड to 525 to get a perfect square number. ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। 1750। सो 1750 अगेन हमें पेयरिंग करनी है दो दो की। तो 1 2, ये 4 से जाएगा बच्चों। 4 × 4 16। 4 का डबल करके आप यहाँ पे लिख दो 17 - 6 150। ओके, अब ये कितने से जाएगा? अगर मैंने इसको 3 से किया तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, तो मैं इसको 2 से करूंगी। 2 से भी बड़ा है तो इसका मतलब हमें किससे करना है? 1 से। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, माइनस करेंगे 69। ओके, तो अब हमें क्या करना है? 41 अगर हमारे पास ऊपर ये क्वोशंट आ रहा है, इसका मतलब हमारा 41 का स्क्वायर जो भी होगा वो 1750 से तो लेस ही होगा। ओके, तो आपको निकालना है नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकलेगा? आपको करना है 42 का स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना है? 42 × 42। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो 1764। ओके बच्चों, क्या आ रहा है? 1764। अब नंबर कौन सा ऐड करना है हमें? 1764 में से आपका जो ओरिजिनल नंबर है 1750, आप वो माइनस कर दो, तो आपका आंसर आएगा बच्चों 14। इसका मतलब आपको 14 ऐड करना है टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट करेंगे बच्चों 252। ओके, 252 पेयरिंग करो 1 2। किससे जाएगा ये? 1 से। 1 का डबल 2। 2 - 1 1। 5 2 नीचे ले आओ। अब ये कितने से जाएगा बच्चों? 7 से करें इसको। नो, 7 से नहीं जाएगा, इसको हम 5 से करते हैं। 125। और अगर मैंने इसको 6 से किया तो ये 156 बढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 5 से करना है। ओके, और माइनस किया तो क्या आया?
तो ऑब्वियस है रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब 15 का जो स्क्वायर है वो 252 से लेस है। तो आप इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालोगे। वो क्या होगा बच्चों, 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256। इसीलिए आपको एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर आते होंगे, तो आप ये क्वेश्चन और भी इजीली कर सकते हो। अब नंबर टू बी एडेड क्या होगा, 256 में से आपका जो ओरिजिनल नंबर है 252 उसको माइनस करो, इसका मतलब आपको 4 ऐड करना होगा, तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 1825। पेयरिंग करो बच्चों, 1 2 कितने से जाएगा ये, 4 से। 4 इंटू 4 16। 4 का डबल 8, 8 माइनस 6 2, 225 नीचे ले आओ। अब देखो ये कितने से जाएगा, 3 से करके देखें। तो 3 से तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये 2 से जाएगा, यानी 164। तो 2 यहाँ पे लिखो, 2 यहाँ पे लिखो बच्चों, और 164 यहाँ पे लिखो, और दोनों को माइनस करो। तो रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, तो एक चीज आपको यहाँ पे पता लग जाती है कि जो 42 का स्क्वायर होगा वो लेस होगा 1825 से। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 43 का स्क्वायर, यानी नेक्स्ट परफेक्ट नंबर। तो 43 इंटू 43 करो, 1849। ओके, 1849। इसका मतलब अब हमें कौन सा नंबर ऐड करना है बच्चों, 1849 में से आपका जो ओरिजिनल नंबर है 1825 उसको माइनस कर दो। तो 24 आप ऐड कर दोगे 1825 में, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 6412। स्टार्ट करेंगे इसकी पेयरिंग, 1 2। तो ये तो हमें दिख ही रहा है बच्चों, कितने से जाएगा, 8। 8 इंटू 8 64। 8 का डबल करो 60, ये 0 0 होगा, ऊपर से 12 नीचे लेकर आओ। अब ऑब्वियस है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हम्म, यहाँ पर अब ये नंबर इससे नहीं जा सकता, तो यहाँ लगाओ 0 और यहाँ लगाओ 0 और यहाँ पे आएंगे 2 जीरोस। ओके, तो कितना बचेगा, 12। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि जो 80 का स्क्वायर है वो 6412 से लेस है। तो अभी आप 81 का स्क्वायर निकालोगे, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो 81 इंटू 81 करोगे बच्चों, 6561 आएगा। सो नंबर टू बी एडेड क्या होगा, जो 6561 आया है उसमें से अपना ओरिजिनल नंबर आप माइनस कर दो, 149। तो इसका मतलब आपको 149 ऐड करोगे तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Find the length of the side of a square whose area is 441 मीटर स्क्वायर। ओके, आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आपको उसका एरिया गिवन है, आपको साइड निकालनी है। तो आप यहाँ पे लेट करो, let the side of a square be x। ओके, सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा बच्चों, साइड इंटू साइड। और साइड इंटू साइड का क्या मतलब होता है, x इंटू एक्स। एरिया के नीचे एरिया लिख दो 441, तो एक्स स्क्वायर क्या बना, 441। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट में। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो आप लॉन्ग डिवीजन से। ओके, अब दो दो की ग्रुपिंग करो, यहाँ पे एक पेयर बना, एक पेयर ये बना, ये कितने से जाएगा, 2 से। 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके लिखो 4, 4 माइनस 4 0, 4 1 नीचे ले आओ। अब तो हमें पता ही है बच्चों ये 1 से जाएगा, 4 8 41 इंटू 1 41, और आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है, 41।
तो आप यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल्स टू 21। ओके, तो इसका मतलब साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या हो गया? 21। 21 मीटर। ओके, नेक्स्ट करेंगे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। ओके, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब आप बी यहाँ पर लोगे और ए और सी आप कहीं पर भी ले सकते हो। ओके, ए बी आपको क्या दे रखा है? 6, बी सी आपको क्या दे रखा है? 8, और ए सी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ट्राइंगल ए बी सी में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर आएगा ए सी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? ए बी, और बेस क्या है? बी सी। वो सारी साइड्स आप यहाँ पे लिख दोगे। ए सी का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। ए बी क्या है? 6 का स्क्वायर। बी सी क्या है? 8 का स्क्वायर। 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 64, तो हमें ए सी का स्क्वायर क्या मिला बच्चों? 100। और 100 क्या है? 10 का स्क्वायर। इसका मतलब ए सी का वैल्यू क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। और यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट भी हमारा सेम है, यहाँ पे भी हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें एंगल बी पे हमारे पास 90 डिग्री है। ये है बी, ये हो गया ए, और ये हो गया सी। ओके, अब हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है, हमें बेस दे रखा है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। फाइंड ए बी। तो सेम लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जिसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है बच्चों? बी सी। तो यहाँ पे हम करेंगे 13 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ओके, सो 169, ए बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ए बी का स्क्वायर 169 माइनस 25, 144। 144 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 12 का। तो इसका मतलब ए बी क्या है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट करेंगे। A gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. Okay? अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगी बच्चों। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है या आपको लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करना है टू फाइंड द स्क्वायर रूट? ओके, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको कभी भी ये बोला जाए कि मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो आप हमेशा लगाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, और अगर आपको बोला जाए, यहाँ पे क्या गिवन है? ही नीड मोर, मतलब आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो आपको ऐड बोला जाए या आपको सब्ट्रैक्ट बोला जाए, तो आप अप्लाई करोगे लॉन्ग डिविजन मेथड। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करोगे। अगर आपको बोला जाता है ऐड और माइनस, तो आप लॉन्ग डिविजन अप्लाई करोगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे। हमें बोला है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अगर हम एक 1,000 प्लांट्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में, तो दोनों सेम रहते हैं। तो नंबर ऑफ रोज को मैंने ले लिया x। ओके, और नंबर ऑफ कॉलम को भी मैंने ले लिया x। ओके, मतलब ऐसे x कॉलम है तो x रो है। ओके, तो जितनी रो है उतने ही हमारे पास कॉलम है, और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है हमारे पास 1,000। तो इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे। मतलब अगर मैं x इंटू एक्स कर दूं, तो वो किसके इक्वल होगा बच्चों? 1,000 के। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 1,000। अब मेरे पास आया x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1,000। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है।
मुझसे पूछा गया है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। इसका मतलब मुझे ऐड करना है, क्योंकि मुझे मोर बताना है। तो मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करो। ओके, पेयरिंग करो। 1 2, तो ये कितने से जाएगा? 3 से। 3 × 3 9। यहाँ पे 3 का डबल करो 6। अब ये कितने से जाएगा? 1 से, क्योंकि 2 जो है वो 100 से बड़ा हो जाएगा बच्चों। 39। तो इसका मतलब हमें एक चीज पता है कि जो 31 का स्क्वायर होगा, देखो अब आपको इसको ऐड वाले मेथड से करना है, क्योंकि हमें एडिशन करना है। 31 का स्क्वायर जो है वो 1000 से तो लेस ही हमें पता है। तो आप क्या निकालोगे? अपना नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा बच्चों? 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर होता है 1024। ओके, सो नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर, वो क्या होगा? आपको 1024 में से इसका ओरिजिनल नंबर माइनस कर देना है, यानी 1000। तो आपको क्या मिला? 24। इसका मतलब आपको 24 और ऐड करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट। There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of column. How many children would be left out in this arrangement? Okay, तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे। नंबर ऑफ रोज को अगर मैंने x लिया है बच्चों, तो नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होगा? x। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास? 500। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ बच्चों? x इंटू एक्स, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब अगर एक रो में 10 बच्चे हैं और आपके पास ऐसे 10 कॉलम है, तो 10 × 10 100 1000 हो जाता है। सॉरी, 10 × 10 100 हो जाता है। ओके बच्चों, सो x इंटू एक्स 500। तो ये क्या बनेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर 500। अब इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है या डिवीजन? आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? वुड बी लेफ्ट आउट। मतलब आपको यहाँ पे क्यों? क्योंकि इसका मतलब अरेंज करने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे बच जाएंगे जो रोज और कॉलम में अरेंज नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब माइनस करना हमें पड़ेगा इसके अंदर, तभी पता लगेगा कि कितने लेफ्ट आउट हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पे पेयरिंग करो। ये कितने से जाएगा? 2 से। 2 × 2 4। 2 का डबल करो 4। 1 और 2 जीरोस। अभी कितने से जाएगा बच्चों? 2 से। देखो 42 × 2 84 आएगा। तो ये कितने से जाएगा? 2 से। तो यहाँ पे कितना बचा? 16। 16 रिमाइंडर है, इसका मतलब 16 स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? तो आपको माइनस करके नहीं दिखाना है, आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कितने बच्चे लेफ्ट आउट होंगे। ओके, so therefore 16 students would be left out in this arrangement. Okay, तो बस यही हमारा आंसर है बच्चों, और इसके साथ आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।